आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। खटाखट वो फटाफट में रह गया। वो तो जो जीत गई कांग्रेस उसको देना चाहिए ना। हमारे इधर मोदी जो जीता हुआ है मध्य प्रदेश में, तो सभी योजना चल रही, कौन सी बंद की? ये मुफ्त के रेवड़िया बांटना ये सब तो जो है बहुत गलत है ही है। और ये सिर्फ हिमाचल की जनता के ऊपर ही नहीं, ये मुफ्त की कर्ज की रेवड़िया बांटना जो है ये पूरे देशवासियों के ऊपर जो है पड़ता है। पारिवारिक समस्या है, परिवार में अगर मालिक मजबूत नहीं है तो उसको उस पद से उसको इस्तीफा देना। फ्री मिल कहाँ रहा है कुछ, वो सब अपन से वसूला जा रहा है। अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों को लोभ लुभावन मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटते हैं, इस बारे में चुनाव आयोग को एक गहन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आदमी को गुमराह करके कोई भी सरकार अगर आएगी छद्म राजनीति से तो उसका यही परिणाम होगा। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्ज में डूबी पड़ी है। 85,000 करोड़ के आसपास सरकार के ऊपर इतना कर्ज है कि भैया अगले 2 महीने तक वो अपने कर्मचारियों को ना तो पेंशन दे पा रही है और ना ही सैलरी दे पाएगी। 1 तारीख का सब इंतज़ार कर रहे थे कि सैलरी खाते में क्रेडिट होगी, लेकिन सैलरी क्रेडिट नहीं हुई। समय 2 से 3 दिन का ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की बात की जाए, जहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है, अब कर्ज लेकर घी बांटना या घी खिलाना भारी पड़ रहा है। और कहानी ये है कि प्राकृतिक आपदाओं की बात कहते हुए जिस तरीके से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है उसे जनता भी समझ चुकी है। बात की जाए तो 350 यूनिट मुफ्त बिजली, 1500 रुपये महिलाओं को देना और इसके साथ पेंशन योजना को फिर से लागू करना जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो बुरे हालात हो गए हिमाचल प्रदेश सरकार की। बात की जाए तो उसी पर हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको भी क्या लगता है कि मुफ्त की जो रेवड़ियाँ सरकार बांटती है, चाहे आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे लें या फिर आप कर्नाटक की सरकार को देख लें या फिर हिमाचल की सरकार को देख लें, क्या ये बंद होना चाहिए? क्योंकि बात की जाए तो वो जनता पर बोझ पड़ता है, जनता पर जो है कहीं ना कहीं टैक्स की मार पड़ती है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? महंत मधुबन दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी। 84 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, एक तरीके से 85,000 करोड़ जो है कर्ज हिमाचल प्रदेश सरकार पर है। 2 महीने तक ना तो पेंशन मिलेगी कर्मचारियों को, ना ही टीएडीए मिलेगा और इसके अलावा जो है सैलरी भी खाते में नहीं आएगी। आपको क्या लगता है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना वही हाल है जैसे कर्ज लेकर घी खाना? नहीं, आप सही कह रहे हैं, कर्ज लेकर के घी खाना और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना ये सब तो जो है बहुत गलत है ही है। और ये सिर्फ हिमाचल की जनता के ऊपर ही नहीं, ये मुफ्त की कर्ज की रेवड़ियाँ बांटना जो है ये पूरे देशवासियों के ऊपर जो है पड़ता है और पूरे देशवासी इसके जो है भुक्तभोगी होते हैं। मुफ्त की रेवड़ियाँ जो है सरकारें जो है बांटना बंद करें, क्योंकि टैक्स जो है हम आम जनता से ले करके, खैर बात ये पड़ती है कि जनता का है, जनता को देना अच्छी बात है, लेकिन जनता को भी देने के लिए जो है एक उसका जो है एक आमदनी का जरिया भी तो होना चाहिए। और जो आपदा है, आपदा तो दैविक आपदा, उसके आगे तो सब कोई हारा हुआ है। तो इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद करे। और जनता परिश्रम करती है, जनता जो है टैक्स देती है, जो कर्मचारियों का वेतन आखिर में वो भी तो जनता ही हैं, उनके भी तो परिवार जो हैं वो भी तो जनता ही है। तो इसलिए जो है उनका वेतन जल्द से जल्द जो है उन्हें जो है दिया जाए, ताकि उनके भी बाल बच्चे हैं और उनका भी भरण पोषण किया जा सके। जी अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे खटाखट का जो नारा था वो आपने खूब सुना होगा। चुनाव में खटाखट हो रहा था जब 85 रुपये पर महीने और लाखों रुपए जो है देने की बात कही गई थी कांग्रेस की सरकार से कि सत्ता में जब आएंगे या नहीं भी आएंगे, सरकार बन जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बातचीत चल रही थी खटाखट पैसे देने की, वो अब उन पे भारी पड़ रहा है? नहीं, वो तो खटाखट वो तो भारी तो पड़ ही रहा, लेकिन सरकार जो है देखिए इसमें जो है जो ये लोग जो बड़े बड़े लोग जो घोटाला जो कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी योजनाओं को दिखा करके तमाम पैसा जो है खा लेते हैं, इनके ऊपर जो है नियंत्रण होना चाहिए। जनता को जो है 1500 देने से जो है ये कोई बहुत भारी जो है नहीं पड़ता है। ये जो है कोई योजना लाते हैं कि ये इतने अरब करोड़ का है, वो योजना जो है चली गई गर्द के भाड़ में, बाद में बताते हैं कि ये जो है दैविक आपदा है।
तो मेन बातें यहाँ पर फंसी हुई हैं, जो ये लूट खसोट का जो पूरे एक राजनीति के कल्चर में, वो चाहे जिस दल के हो नेता, चाहे जिस दल का सत्ता हो, ये लूट घसोट करके जो है जो भरने का जो ठेका जो लोगों ने ले रखा है, ये बहुत गलत है। ये यदि बन जाए तो ये 1000-2000 ये बिजलियाँ मुक्त, ये हेन तेन, ये कोई बहुत भारी पड़ने वाला नहीं है। मेन चीज़ है घोटाले पर घोटाला जो ये होते हैं, ये ज़्यादा जो है दिक्कत है। वैसे तो जो जनता का है, जनता को तो सब कुछ सरकार को दे देनी चाहिए। अब जैसे बाढ़ आया, बाढ़ में जो है वो कर देते हैं कितना बुलडोजर, कहीं कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ जो है कागज में रुपया ही जो है खर्च कर देते हैं। ये विकास करेंगे, उसका पैसा रिलीज हो गया, वो भी पैसा का पता नहीं, तो ये अनावश्यक की कार्य के मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? जी, आपको क्या लगता है कर्ज लेकर के घी बांटना या घी खिलाना ये सही है? जी नहीं, ये तो सही नहीं है। जैसे कर्ज ले करके जो है, मतलब वो केवल पेट भरा जा सकता है, बाकी कांग्रेस सरकार ने कहा था भैया खटाखट करके जो है हम 8500 रुपये पर महीने देंगे, लाखों रुपए सालाना देने की बात कही थी। अब हिमाचल प्रदेश सरकार कर्जे में डूबी पड़ी है। टीएडीए पेंशन और वेतन तक रोक दिया गया सरकारी कर्मचारियों को। क्या लगता है मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए? जी 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 जी, उसको जो है मतलब इस स्थिति में जो है, अगर सरकारी स्थिति में है तो उसको जो है मतलब चाहिए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो स्थिति में मजबूत नहीं है, जैसे पारिवारिक समस्या है, परिवार में अगर मालिक मजबूत नहीं है तो उसको उस पद से उसको इस्तीफा आप देना। ये कह रहे हैं कि सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है। जी 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 सुक्खू सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जी 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 जी। मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना क्या लगता है फ़ायदेमंद होता है या फिर कर्ज वाला हिसाब किताब बनाता है? क्योंकि अभी 85,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के माथे पर है। सैलरी पेंशन सब रोक दिया गया है अगले 2 महीने तक, टीएडीए सब कुछ। और खटाखट की जो बात कर रही थी कांग्रेस, अब उसी के ऊपर मुसीबत बनता जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, बंद होना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियाँ जो फ्री सरकारी योजनाएं होती हैं, बिजली फ्री और तमाम चीज़ें फ्री देने की बात करते हैं, क्या लगता है? फ्री मिल कहाँ रहा है कुछ, वो सब अपन से वसूला जा रहा है। वसूला जा रहा है। तो कांग्रेस सरकार जो है हिमाचल प्रदेश की वो पूरी तरीके से डगमगा गई है, बुरा हाल हो रखा है उसका कर्ज की वजह से। तो क्या लग रहा है, बंद होना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। बंद हो जाना चाहिए। भाजपा की आ जाना चाहिए। भाजपा की आना चाहिए। सुक्खू सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्या लगता है आपको? दे देना चाहिए। क्या नाम है दोस्त? ऋषभ पटेल। किधर से आए आप? जबलपुर से। जबलपुर एमपी। हाँ जी। क्या लगता है मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए, कर्ज लेकर घी खाना क्या लगता है, सही होता है या फिर खराब? ये तो गलत होता है। गलत होता है। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लगातार कर्ज के तले जो है डूबी हुई है कांग्रेस। तो क्या लग रहा है आपको कि वहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो माहौल अभी हो रखा है, सबकी सैलरी रोकी गई है, वो रुकना चाहिए? जो कर्ज जो मुफ्त की योजनाएं चला रही है सरकार। मुफ्त योजनाएं तो बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है उसका बोझ पड़ता है आम जनता? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है आम जनता पे। अच्छा, आम जनता पड़ता है और ये बंद होना चाहिए, आपको भी लगता है? ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है कर्ज के तले डूबी हुई है, 85,000 से ज़्यादा का करोड़ का कर्ज है उसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि कर्ज लेकर घी खाना खिलाना भारी पड़ता है? और सैलरी पेंशन तक रोक दी गई है सरकारी कर्मचारियों की, आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। फिर भी क्या लगता है कि किसी भी राज्य में जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, फ्री सर्विसेज जो दी जाती हैं, योजनाएं बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। 350 यूनिट बिजली दे रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही है और उसी वजह से वो कर्ज में डूब गई है पूरी सरकार। क्या क्योंकि योजना जो लागू किया है वो पूर्ण रूप से निचले वर्ग व्यक्तियों का अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि सरकार हवाई बात करता है, लेकिन जो आम जनता है, जो गाँव के एक निचले वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। तो यही वजह है कि जो है बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए योजना। भैया क्या नाम है? रामदेव सिन्हा। किधर से आए आप? छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी पड़ी है, सरकारी कर्मचारियों का पेंशन रोका गया है, सैलरी रोक दी गई, टीएडीए भी नहीं बन रहा और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना और जो खटाखट वाला सिस्टम था राहुल गांधी का, वो अब उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया है। आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से हर राज्य में बंद होना चाहिए जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं वोटर को लुभाने के लिए? मुफ्त की रेवड़ियाँ जहाँ जहाँ सरकार बांट रही है, मेरे अनुसार से तो पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए। और जो गरीब तबके के लोग हैं, वास्तव में जो गरीब है, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। सरकार अपनी पॉलिसी, अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों को लोभ लुभावन मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटते हैं,
इस बारे में चुनाव आयोग को एक गहन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जो भी राजनीतिक दल अगर रेवड़िया बांटने की काम करता है या लोग लुभावन जो वादे करते हैं, इस पर सरकार को चुनाव आयोग को पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए और निचले स्तर के जो गरीबी रेखा में जो वास्तव में हैं, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है। आइए, कुछ युवा लोग भी हैं, अलग अलग जगह से हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सोनी। दीपक भाई, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना क्या लगता है बंद होना चाहिए? कर्ज लेकर घी खाना भी बंद होना चाहिए? क्योंकि अक्सर होता क्या कि आप खा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद आप उसके तले दब जाते हैं एक तरीके से। दिक्कतें तो हिमाचल प्रदेश की सरकार इस समय कर्ज में डूबी है, सैलरी नहीं मिल पा रही है सरकारी कर्मचारियों को, पेंशन रोक दिया गया है, टीएडीए रोक दिया गया है। एक तरीके से कहा जाए तो खटाखट का जो सिस्टम था राहुल गांधी का, अब वो उन्हीं के लिए मुसीबत बन रहा है। आपको क्या लगता है, ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए? मुफ्त वाली जो है चीज़ें वो बंद कर देनी चाहिए। मुफ्त वाली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इससे खाली मुफ्त होना चाहिए शिक्षा, दवाइयाँ, और अन्यथा जैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको समस्या आन पड़ी है कि मतलब उसके पास दवा लाने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए करना चाहिए सरकार को। आपको लगता है मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, और ये दो चीज़ें? हाँ बस, और कोई चीज़ें और कुछ नहीं। जैसे बिजली 350 यूनिट? नहीं, ये सब चीज़ें गलत। 1500 महिलाओं खाती हैं। ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों पे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। क्योंकि इससे क्या होता है, जनता जो है दिन पर दिन मुफ्तखोर हो जाएगी, तो मतलब देश का तरक्की नहीं हो पाएगा भैया। तो आपको भी लगता है पूरी तरीके से बंद होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद यादव रंजन। प्रमोद जी, क्या लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बंटनी बंद होनी चाहिए? क्योंकि बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार सरकार कर्ज में डूबी पड़ी है उसको जी बिल्कुल, जैसे मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो पात्र हैं, जो वास्तव में पात्र हैं, उनकी सरकार मदद करे, सहायता करे। बाकी इस चक्कर में तो जो गैर पात्र लोग हैं वो भी मज़े काट रहे हैं, और उनकी देखा जो काम काज करने वाले लोग थे वो भी लगातार आलस में डूबते जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि खाते में हाँ खाते में आना है और हमको मुफ्त में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, मूलभूत आवश्यकताएं जो होती, जैसे कि हमारे दीपक भाई ने बताया कि मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और भी जो भी हैं 5 चीज़ें हैं उसमें मूलभूत आवश्यकताएं में, वो चीज़ें सरकार जहाँ तक हो सके सभी को सभी को बराबर होनी चाहिए। बाकी जो गैर पात्र लोग हैं उनकी गहनता से जांच कराई जाए, और मुझे विश्वास है अगर गहनता से जांच कराई जाएगी तो 75% लोग जो है गैर पात्र पाए जाएंगे। क्या लग रहा है इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत बुरे तरीके से? प्रदेश सरकार देख रहे हैं आपकी लगातार पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपये कर्जे में डूबी हुई है। 85,000 जी 85,000 करोड़, और फिर केंद्र सरकार से उसने फिर कर्जा लिया है। अभी 410 करोड़ रुपए बात की है लेने की, उसी से सैलरी वगैरह क्लियर। तो अगर सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आज हिमाचल प्रदेश डूबा है, कल उत्तर प्रदेश डूब जाएगा, और फिर आगे चल के जितने भी हमारे यहाँ प्रदेश हैं इसका असर धीरे धीरे तरीके से कहा जाए पूरा देश। हाँ, पूरा देश डूब जाएगा इसमें, आर्थिक स्थिति। हाँ, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? जी बोलिए। अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्ज में डूबी पड़ी है, 85,000 करोड़ का कर्ज है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना और फ्री में योजनाएं चलाना, आपको क्या लगता है कि बंद होना चाहिए? इस तरह की योजनाएं बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जय। नरेंद्र मोदी की जय। क्या नाम है दोस्त? अमित कुमार प्रसाद। मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए सरकार की तरफ से जो चलाई जाती है, क्योंकि इसी वजह से जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरीके से कर्ज में डूबी पड़ी है, सैलरी देने तक का पैसा नहीं है, पेंशन देने तक का पैसा नहीं है कर्मचारियों को। तो देखिए, ये तो जायज़ सी गलत बात है। सरकार को चाहिए बढ़िया से बढ़िया नियम लगाए। हाँ, तो जैसे फ्री योजना में वहाँ फ्री बिजली है, 1500 महिलाओं को दे रही है, ये सब क्या चलना चाहिए, देना चाहिए इसे फ्री फंड का? हाँ, ये सब तो सही है, लीगल है। मुफ्त में बिजली देंगे तो सही रहेगा। लेकिन इससे कर्ज भी तो यूपी में तो नहीं है ना अपने, तो कर्ज नहीं बढ़ेगा इससे जब हर चीज़ फ्री हो जाएगा, हर पब्लिक को दिया। कर्ज बढ़ेगा, सरकार अपने तरफ से मैनेज करे ना, उसी हिसाब से पहले भी चल रहा था ना ये सब। अच्छा। ये भी नई बात थोड़ी है। फिर अब जानते हैं अभी फ्री देने के चक्कर में इतना कर्जा बढ़ा है। नहीं, फ्री देने को पहले भी ऐसा चल रहा था, ऐसा कोई नहीं। बाबा जो क्या नाम है? रामचंद्र प्रजापति। ये बताइए, मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए? फ्री में जो ये सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आपको लगता है बंद होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए, चलना चाहिए। कि जैसे मोदी और योगी है तो 500 साल पुराने जो चल रहा था ना,
ये अच्छा हो गया कि कितनी पब्लिक काम चल रही है। अच्छा बढ़िया काम किया मोदी। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी है, अभी उनके पास पैसा नहीं कि वो पेंशन दे सके अपने कर्मचारियों को, सैलरी दे सके, TADA दे सके। चालू नहीं करना था कि पहले चालू नहीं करना था, फिर बंद क्यों कर रहे थे? देना चाहिए कि। आपको पता है राहुल गांधी ने खटाखट कहा था कि भैया खाते में आएंगे। खटाखट वो फटाफट में रह गया वो तो। जो जीत गई कांग्रेस उसको देना चाहिए ना। हमारे इधर मोदी जो जीता हुआ है मध्य प्रदेश में, तो सब योजना चल रही, कौन सी बंद की? मतलब मैनेज कर रही है, हैं? क्या नाम है आपका? बालकदास बैरागी। आप किधर से हैं? मंदसौर MP। मध्य प्रदेश से। देखिए वहाँ पे यादव जी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की, सब व्यवस्था अच्छी है, अर्थव्यवस्था बढ़िया बनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्ज में डूब गई है। सोचिए कि मुफ्त योजनाएं जो चला रही है सरकार, वो कर्ज में लेके चली गई। आपको भी क्या लगता है ये बंद होनी चाहिए मुफ्त की रेवड़ियाँ? नहीं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए, पर हालांकि जो रोजगार के साधन जो है, अगर सरकार चाहती है अगर रोजगार के साधन अगर बढ़ेंगे तो जो मुफ्त की रेवड़ियाँ जो मिल रही है लोगों को, वो आज वो काम करेंगे तो वहाँ से उनकी जो इनकम आएगी उससे उनका घर खर्चा चला सकते हैं। पर बाकी लोग क्या हो गए हैं कि फ्री का जो चाहिए आज वही हो गया कि बस आना है, महीने भर में पैसा आना, जैसे लाडली बहना हो गया। हालांकि वो एक तरह से देखे तो ठीक है, वो लेडीज़ों को पैसा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, पर आज कहीं ना कहीं दूसरी जो योजना है वो कहीं ना कहीं MP में बहुत सारी योजना चल रही है और उसमें लाभ भी मिल रहा है, किसानों के लिए भी बहुत। MP में तमाम योजनाएं चल रही हैं, सरकार ने व्यवस्था को मैनेज कर रखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार कैसे कर्ज में डूब गई? 2 साल में करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज जो है उसके माथे पर आ गया है। हालात ऐसे हैं कि 410 करोड़ रुपए मोदी से मांगा है कि भैया दे दो, हम पेंशन और ये सैलरी दे दें अपने कर्मचारियों को। तो यार वो घोटाला हो सकता है, कुछ भी बड़ा घोटाला हो सकता है। मतलब सरकार में सत्ता में आते ही जो है हो सकता है करके जो है, नहीं, वो तो पहले से ही चल रहा है ना। कर्ज में एकदम आदमी थोड़ी डूबेगा, धीरे धीरे तो डूबेगा। आपको भी लगता है कि पीछे एक बहुत सारी कहानी है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रमेश तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, ये जो फ्री फंड का जो सिस्टम है सरकार का, योजनाओं को दिखाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री तो कर देते हैं, लेकिन फिर कर्ज जो है वो स्टेट पर बढ़ता जाता है। अभी हिमाचल प्रदेश की कहानी बड़ी गंदी हो रखी है, 85,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज जो है उसके माथे पर है। सैलरी देने का, पेंशन देने का पैसा नहीं बचा है, TADA भी नहीं मिल रहा, और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्या लगता है बंद होना चाहिए ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए जी। जो ये पैसा फ्री में जा रहा है, फ्री की रेवड़ियों में, ये उद्योग लगा के और जो गरीब लोग जो इसके पात्र हैं उनमें स्किल डेवलप करके और इन्हीं को रोजगार देना चाहिए उसी पैसे से। और ये ज़्यादा जो हम खाते में डाल रहे महीने महीने, उन पैसों का कहीं पर जी उद्योग लगा के और जो पात्र हैं इसके, उनको स्किल डेवलप करके उन्हीं को ही रोजगार देना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? रमेश जी नाम। किधर से आए आप? अपने मंदसौर जिला। कौन से जिले, मतलब किस स्टेट से आए आप? मंदसौर जिला। हाँ, मध्य प्रदेश से। हाँ। अभी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना क्या लगता है आपको, सही है? जैसे फ्री योजनाएं जो सरकार चलाती है, चल रहा है, सही चल रहा है? सही चल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज में आ गई, पता है उसके ऊपर इतना कर्ज है कि वो सैलरी नहीं दे पा रही अपने कर्मचारियों को, पेंशन नहीं दे पा रही है। आपको क्या लगता है कि बंद होना चाहिए, चलना? ये तो गया, ऐसा थोड़ी होगा क्या? देगा, देना चाहिए। हाँ, देगा तो चलेगा, अच्छा नहीं देगा तो वगैरह हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधु। फ्री योजनाएं जो सरकार चलाती है, क्या वो चलनी चाहिए? वह तो चलनी चाहिए, सरकार ने देना चाहिए पैसे, तो जो वादा किया वो तो देना चाहिए, देना चाहिए, जो भी वादा है वो तो देना चाहिए। आइए बात करते हैं सर से। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ला। डॉक्टर जी, एक बात बताइए, अभी जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्ज में डूबी पड़ी है, 85,000 करोड़ का कर्ज है माथे पर, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना, कर्ज लेके घी खाना, मेरे ख्याल से उसके पेट में पचा नहीं, और वो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं वहाँ पे। पेंशन देने का पैसा नहीं है, सैलरी का पैसा नहीं है। आदमी को गुमराह करके कोई भी सरकार अगर आएगी छद्म राजनीति से, तो उसका यही परिणाम होगा। उसका यही परिणाम होगा जी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अदर पार्टियां हो। अच्छा, खटाखट वाला जो सिस्टम था राहुल गांधी का, उन पर भारी पड़ रहा है। ये केवल पब्लिक के अंदर जो मानसिकता है मछली वाली की, चारा खाओ और कटिया में फंस जाओ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुक्खू सरकार ने जो है यही किया है। मेरे समझ से सुक्खू सरकार ने, उनका लीडर है। क्या नाम है आपका? भैया मुझे के तिवारी कहते हैं। आपको भी लगता है कि जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, और खासतौर से कांग्रेस में जहाँ जहाँ सत्ता संभाल रखी है वहाँ पे बुरा हाल हो रखा है? खाली बेवकूफ़ बनाना है, खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। कांग्रेस चोर है, चोर है। आपको क्या लगता है बंद होना चाहिए फ्री में जो रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं जो? हाँ। तो आम पब्लिक से हमने हिमाचल प्रदेश सरकार जो कर्ज तले दबी हुई है उसके बारे में ओपिनियन जाना कि आखिरकार कर्ज लेकर घी खाना या फिर
मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना कितना सही है, और ख़ास तौर से खटाखट वाली जो योजना थी विपक्षी दलों की लोकसभा चुनाव में, अब उन पर ही भारी पड़ती जा रही है। हालांकि कई राज्यों में जो है बीजेपी की भी सरकार है और वहाँ पर योजनाएं लगातार चल रही हैं, अच्छी योजनाएं के ज़रिए जो है कहा जाए तो लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो आर्थिक व्यवस्था है उसे सुधार कर रखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस जहाँ जहाँ भी है वो कर्ज के तले दबती जा रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि भैया अब पेंशन और सैलरी देने के साथ साथ टीए डीए भी जो है नहीं दिया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को, और ऐसे में करीब 1 से 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास कर्मचारी जो हैं लगातार परेशान हो रहे हैं। 410 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है केंद्र सरकार से कि भैया हमें पैसा दे दो, हम सैलरी वगैरह पेंशन जो कुछ भी है वो क्लियर कर दें। और कहीं ना कहीं इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पेंशन योजना को फिर से लागू करना, इसके अलावा फ्री बिजली देना और साथ साथ 1500 रुपये महिलाओं को देना, इसके साथ साथ 1-2 योजनाएं और भी हैं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार 2022 में जब सत्ता में आई उसके बाद से लगातार 25,000 करोड़ रुपए में जो है ये कर्ज में चली गई है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर जनता ने जो है इसका पूरा का पूरा विरोध किया है और विरोध करने के साथ में बोला है कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कैमरामैन अमन के साथ मैं विवेक अयोध्या।